नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें, सीएम हाउस के रेनोवेशन मामले की जांच करेगी सीबीआई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। कारण सीबीआई ने सीएम आवास रेनोवेशन मामले में केस दर्ज किया है। दरअसल दिल्ली सीएम आवास में कथित घोटाले की सीबीआई जांच के गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। मई महीने में दिल्ली के एलजी ने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके आधार पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई जांच के बाद सामने में आई कथित अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कहा सिविल अधिकारी नहीं मान रहे आदेश। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के बर्ताव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि सिविल सेवा के अधिकारी सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के एनसीटीडी एक्ट 2023 को चुनौती दी है। इस एक्ट को संसद के दोनों सदन में हाल ही में पास किया गया है। दिल्ली सेवा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी को मायूसी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण में केजरीवाल सरकार की जगह उपराज्यपाल को वरीयता देने संबंधी केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बुधवार को दोनों पक्षों को दलीलें मिलाकर दाखिल करने का आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को मायूसी हाथ लगी। सिंघवी ने मामले की सुनवाई 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा तत्काल किए जाने की मांग की थी। 25 करोड़ की चोरी के बाद दिल्ली में बड़ी लूट, हथियार लहराते हुए बीच बाजार से निकले। देश की राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए की चोरी के बाद लूट की घटना सामने आई है। समयपुर बादली इलाके में बदमाशों ने अब लूट को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर ज्वेलर शॉप में लूटपाट के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 लुटेरे हेलमेट पहनकर श्रीराम ज्वेलर्स की दुकान में दाखिल हुए। पिस्तौल की नोक पर दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद वहां से वो फरार हो गए। दिल्ली चोरी कांड में पुलिस को किसी जानकार के शामिल होने का शक। दिल्ली के जंगपुरा में ज्वेलरी के शोरूम में 20 से 25 करोड़ रुपए के गहनों की चोरी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। चोरी में पुलिस किसी जानकार की भूमिका की संभावना व्यक्त कर रही है। इस मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये उस रात का है जब चोरी हुई और इसमें एक आरोपी शोरूम में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि चोरों को कैसे पता लगा कि कहां से दीवार तोड़ने पर स्ट्रॉन्ग रूम मिलेगा, साथ ही कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वेब सीरीज मनी हाइस्ट की तर्ज पर वारदात को अंजाम दिया गया। खालिस्तानी गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए का 7 राज्यों में छापेमारी। कनाडा और भारत के रिश्तों के तनाव के बीच एनआईए ने बुधवार को खालिस्तानी आतंकियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 राज्यों में 53 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, साथ ही भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए हैं। बुधवार सुबह तड़के राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड में 51 जगहों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। ये कार्रवाई खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए हुई। दिल्ली एनसीआर में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर के उपयोग पर होगी पाबंदी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप ध्यान रखें कि 30 सितंबर के बाद आप डीजल जनरेटर सेट का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को दिक्कत होने वाली है। दिल्ली एनसीआर में बिजली के लिए 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। इससे दिल्ली एनसीआर के उन लाखों लोगों को दिक्कत होने वाली है जो किसी न किसी तरह डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। दिल्ली के स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाली आईएएस को सरकार ने थमाया रिटायरमेंट का नोटिस। पिछले साल दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले आईएएस दंपति ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। एथलीट के लिए उपयोग में आने वाले स्टेडियम को अपने शौक के लिए इस्तेमाल करने पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। इसके बाद पति का ट्रांसफर लद्दाख तो वहीं पत्नी को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर मिला था। 1 साल बाद दोनों को लेकर बड़ी खबर आई है। पत्नी
रिंकू दुग्गा को सरकार ने रिटायर कर दिया है। हालांकि पति संजीव खिरवार अभी सेवा में बने हुए हैं। स्टेडियम से पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड वार्म मैच नहीं देख पाएंगे दर्शक। वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले वार्म अप मैच खेले जाने हैं, जिनकी शुरुआत कल से होगी। सभी टीमें विश्व कप से पहले 2-2 अभ्यास मैच खेलेंगी। पाकिस्तान टीम पहला अभ्यास मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान के इस पहले वार्म अप मैच को दर्शक स्टेडियम से नहीं देख पाएंगे। दरअसल बीसीसीआई की ओर से इस बात की जानकारी साझी की गई है कि पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड वार्म अप मैच को स्टेडियम में बगैर दर्शकों के खेला जाएगा। राजधानी में डेंगू का प्रकोप पिछले साल की तुलना में 2000 से अधिक मामले आए सामने। राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा है। गत वर्ष की तुलना में 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। इस माह में गत वर्षों की अपेक्षा सबसे अधिक लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं। एमसीडी ने सदन की बैठक में अल्पकालिक चर्चा के लिए पूछे गए प्रश्नों के जवाब में कहा कि इस वर्ष अब तक डेंगू के 3013 मामले सामने आ चुके हैं और एक मरीज की मौत हुई है, जबकि गत वर्ष 20 सितंबर तक डेंगू के 937 मामले सामने आए थे और एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। 4 वर्षों में सबसे ज्यादा मामले इस माह दर्ज हुए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।